हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 20 अप्रैल, दिन है शनिवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में गर्मी की तपिश के बीच बदलेगा मौसम, बारिश के आसार। हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी। गर्मी की तपिश के बीच झारखंड में फिर बारिश हो सकती है। 22 व 23 अप्रैल को कोल्हान समेत अन्य जिलों में मौसम का मिजाज बदलेगा। इससे इन जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इधर मौसम वैज्ञानिक ने हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है। 22 अप्रैल तक हीट वेव से राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में तेज धूप में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। आवश्यक हो तभी बाहर निकले और एहतियात जरूर बरतें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और छाता व टोपी का इस्तेमाल जरूर करें। 21 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 22 अप्रैल को झारखंड के दक्षिण भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 23 अप्रैल को दक्षिण एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश के आसार है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। रांची के झीरी में 33 एकड़ में फैला कचरे का पहाड़ जल्द होगा खत्म। मच्छरों से मिलेगी मुक्ति। 93 करोड़ रुपए होंगे खर्च। झारखंड के रांची शहर के 2,40,000 घरों से निकलने वाले कचरे को रांची नगर निगम शहर से 15 किलोमीटर दूर झीरी में डंप करता है। पिछले 25 सालों से लगातार कचरा फेंके जाने के कारण यहाँ के 33 एकड़ क्षेत्रफल में 18 लाख टन कचरा जमा हो गया है। एक ही जगह पर लगातार कचरा डंप करने से इसने पहाड़ की शक्ल ले ली है। लेकिन अब इस कचरे का निस्तारण बायो रेमिडिएशन तकनीक से शुरू कर दिया गया है। इसके लिए गुरु रामदास कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा यहाँ प्लांट लगाया गया है। कंपनी यहाँ जमा कचरे के ढेर को पोकलैंड से निकालकर इकट्ठा करती है। फिर कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से इसे अलग अलग किया जाता है। जिसमें जो खाद बनाने वाली सामग्री होती है उसे खाद बनाया जाएगा। वहीं सूखा व ठोस कचरा को प्रोसेस्ड कर RDF में बदला जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में वर्तमान कचरे का 10% बचेगा। फिर इस RDF को उपयोग करने के लिए सीमेंट फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। झीरी के इस कचरे के पहाड़ को खत्म करने के लिए रांची नगर निगम 93 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल का समय लगेगा। कंपनी द्वारा जनवरी में यहाँ कचरा निस्तारण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे रिंग रोड के किनारे के कई पहाड़ों से कचरा कम हो गया है। वर्तमान में 3 माह में कंपनी द्वारा 15% कचरे का निस्तारण कर दिया गया है। 33 एकड़ में फैले इस कचरे के पहाड़ के कारण इसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में मच्छरों का प्रकोप बेतहाशा बढ़ गया है। नतीजा यहाँ के लोग बेड पर मच्छरदानी लगाने के अलावा खिड़की व दरवाजे में भी मच्छरदानी टांगने को विवश है। बरसात के दिनों में जब यहाँ कचरे का पहाड़ भीग जाता है तो इसकी खट्टी बदबू दूर तक फैल जाती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जब यह कचरे का पहाड़ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को मच्छरों के साथ साथ इस बदबू से भी राहत मिलेगी। झारखंड के पलामू में रामनवमी पर झड़प के सिलसिले में 10 लोग गिरफ्तार। झारखंड के पलामू जिले में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान 2 समूहों के बीच हुई झड़प में शामिल रहने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार की रात पलामू जिले के कजरू गांव में हुई झड़प के सिलसिले में दोनों समूह के 5-5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विश्रामपुर के उप संभागीय पुलिस अधिकारी राकेश सिंह ने PTI भाषा को बताया कि गांव में व्यापक तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। सिंह ने कहा कि हर साल की तरह गांव में कई लोग रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन दूसरे समूह के सदस्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि शोभा यात्रा मस्जिद वाले मार्ग की ओर से गुजरने वाली थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 समूह के बीच उस दौरान झड़प हुई जब दूसरे समूह के सदस्यों ने यह तर्क देते हुए रामनवमी की शोभा यात्रा रोकने की कोशिश की या पहले कभी मस्जिद की ओर से नहीं गुजरी थी। उन्होंने बताया कि झड़प में करीब 5 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। SDPO ने बताया कि तनाव को देखते हुए हमने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर इलाके में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल वहां स्थिति नियंत्रण में है। झारखंड के चतरा में लगी भीषण आग, धू धू कर जल रहा NTPC प्लांट। झारखंड के चतरा जिले में NTPC प्लांट में भीषण आग लग गई है। टंडवा प्लांट में आग लगने की वजह से वहां धू धू कर धुआं निकल रहा है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। ज़्यादा जानकारी की प्रतीक्षा है। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। NTPC प्लांट में लगी आग को बुझाने का प्रयास जारी है। प्लांट में लगी आग भीषण बताई जा रही है।
चौराहों पर 50 मीटर की परिधि में ऑटो खड़ा करने पर सख्ती से रोक लगे। झारखंड चेंबर ने यातायात पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर शहर में जाम लगने के कारणों से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेंबर ने सुझाव दिया है कि सभी चौक चौराहों पर 50 मीटर की परिधि में ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा खड़ा करने पर सख्ती से रोक लगे। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नलों का ऑडिट, शहर में यातायात संबंधित निर्देशों के लिए सूचना बोर्ड, चौराहों पर लेफ्ट टर्न को फ्री रखने के लिए साइनेज बोर्ड और नो एंट्री वाले जगहों पर बोर्ड की व्यवस्था की जाए। ट्रैफिक उप समिति के चेयरमैन मुकेश पांडे ने कहा कि अरगोड़ा चौक, होटल रेडिसन ब्लू, नागा बाबा खटाल, अल्बर्ट एक्का चौक, संत जेवियर कॉलेज के पास, कोकर्स चौक से बूटी मोड़ रोड, कांटा टोली चौक के दोनों ओर, रांची रेलवे स्टेशन के पास हेनू चौक, चंडरी चौक से जेल रोड तक अवैध रूप से ऑटो और ई रिक्शा स्टैंड बन गया है। इस कारण इन सड़कों पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। चेंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि मेन रोड को विभिन्न गलियों जैसे ओसीसी कंपाउंड, SN गांगुली रोड, श्री विष्णु गली और लालजी हीरजी रोड में ठेले खोमचे और ई रिक्शा के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। मेन रोड में अतिक्रमण अभियान चलाने के दौरान ठेले खोमचे वाले इससे सटे क्षेत्र की गलियों में प्रवेश कर जाते हैं। इस कारण इन क्षेत्र के मुहाने पर जाम की स्थिति बन जाती है। पूर्वी सिंहभूमि में जंगल बचाने आगे आए ग्रामीण, असामाजिक तत्वों व वन तस्करों को दी सख्त चेतावनी। पूर्वी सिंहभूमि जिले के जमशेदपुर प्रखंड किरुआ डुंगरी पंचायत क्षेत्र के तालसा कुदादा गांव में असामाजिक तत्व हर दिन आग लगा दे रहे हैं। इसकी वजह से सदाबहार जंगल नष्ट हो रहे हैं। दिन में तेज हवा के कारण ग्राम वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को आग बुझाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जंगल लगातार जल रहे हैं, इससे जंगल व वन्यजीव प्रभावित हो रहे हैं। हर दिन हो रही अगलगी से परेशान होकर ग्राम वन सुरक्षा समिति के सदस्यों ने पहाड़ी की ओर जाने वाले हर रास्ते में सूचना पट्ट लगाकर लोगों को आग नहीं लगाने की चेतावनी दी है। हालांकि चेतावनी के बावजूद जंगल में आग लगने की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। धोनी से धोखाधड़ी के मामले में आरोपियों को समन, कोर्ट ने धोनी को भी दस्तावेज पेश करने को कहा। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की ओर से मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ दर्ज कराए गए 15 करोड़ की धोखाधड़ी के मुकदमे में रांची की सिविल कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ समन जारी करते हुए 4 मई को अदालत में पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के प्रतिनिधि को इस मामले से संबंधित दस्तावेज अगली सुनवाई में पेश करने को कहा गया है। धोनी की तरफ से उनके प्रतिनिधि सीमांत लोहानी उर्फ चिंटू की ओर से 5 जनवरी को दर्ज कराए गए शिकायतवाद के अनुसार अर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लोबल लेवल पर क्रिकेट एकेडमी की स्थापना को लेकर 2017 में करार किया था। दोनों पक्षों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसके मुताबिक अर्का स्पोर्ट्स की ओर से धोनी को फ्रेंचाइजी शुल्क मिलना था और इसके अलावा प्रॉफिट का हिस्सा भी शेयर किया जाना था। लेकिन करार की शर्तों का पालन नहीं करने पर उन्होंने कंपनी को कई नोटिस दिए थे। जवाब नहीं मिलने पर धोनी ने अर्का स्पोर्ट्स को 15 अगस्त 2021 को भेजे गए नोटिस के साथ ही उसे दिया गया अधिकार रद्द कर दिया था। इस शिकायत के आधार पर कंपनी के 2 प्रमुख निदेशकों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। धोनी की ओर से कहा गया कि करार का पालन नहीं किए जाने से उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कहा विकास का उदाहरण पेश करने की स्थिति में नहीं। चाईबासा के गांधी मैदान में आजसू पार्टी का सिंहभूमि लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने राज्य सरकार के नीतियों की जमकर आलोचना की। आपको बता दें, सुदेश महतो ने कहा कि 4.5 साल में सत्ता का सुख भोग रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा चुनाव में जनता के सामने विकास का कोई एक उदाहरण पेश करने की स्थिति में नहीं है और न ही इनके पास राज्य के प्रमुख विषयों पर कई सोच अथवा स्पष्ट विचार है। लोगों की भावनाओं को खुरेद कर राजनीति करना ही जेएमएम की मंशा रही है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के लिए जेएमएम और कांग्रेस दोनों को तैयार रहना चाहिए। गिरिडीह में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से जुड़वा भाइयों की मौत, शादी समारोह में गए थे ननिहाल। झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। वे शादी समारोह में भाग लेने के लिए ननिहाल गए हुए थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। इस घटना के बाद शादी की खुशियां गम में बदल गई।
आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार दो जुड़वा भाइयों की मौत डुमरी थाना क्षेत्र के तिलखारा गांव में तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब जाने से जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई अपने मामा डालेश्वर साव के घर शादी समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए थे। शुक्रवार की दोपहर जब दोनों भाई तिलखारा स्थित एक तालाब में नहाने के लिए गए तो धीरे धीरे गहरे पानी में समा गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों को तालाब से निकाला एवं डुमरी रेफरल अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दुमका में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। जरमुंडी थाना अंतर्गत बासुकीनाथ नोनी हाट मुख्य मार्ग पर घोर टोपी गांव के समीप शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार पिकअप वैन बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। मछली लोडेड पिकअप वैन और बाइक के बीच सीधी टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं महिला का पति व एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में बाइक पर सवार रामगढ़ थाना क्षेत्र के लतबेरवा गांव निवासी हीरामणि मुर्मू 26 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मृतका का पति विनोद सोरेन 32 वर्ष और लता घोरमारा गांव का रहने वाला पूनम हांसदा 18 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मछली लोडेड पिकअप वैन बासुकीनाथ से नोनी हाट की ओर जा रहा था। उसी समय बाइक पर सवार 3 लोग बाईपास सड़क से मुख्य सड़क पर आ गया। इसी दौरान अचानक दोनों एक दूसरे से टकरा गए। दुर्घटना के बाद गाड़ी के अगले हिस्से में महिला फंस गई और करीब 100 फीट तक उसे घसीटते हुए ले गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे छोटी बड़ी वाहनों का जाम जग गया। आक्रोशित ग्रामीण मुआवजे की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने रोड पर ब्रेकर बनाने की मांग की। देवघर में 2 आरोपित गिरफ्तार, शराब बरामद। जिले के देवीपुर थाना पुलिस ने 2 किराना दुकानों में छापेमारी कर विभिन्न ब्रांड के शराब बरामद किया। देवीपुर थाना क्षेत्र के मिनवारपुर मोड़ स्थित विनोद यादव की किराना दुकान और कुल्हाड़िया मोड़ स्थित सुनील मंडल के दुकान में छापेमारी कर शराब बरामद किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दुकान में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेचा जाता है। इसी सूचना पर पुलिस की छापेमारी टीम विनोद यादव के मिनवारपुर मोड़ स्थित किराना दुकान में छापेमारी करने पहुंची। विनोद यादव की निशानदेही पर किराना दुकान के पीछे स्थित घर के एक कमरे में रखा 70 बोतल शराब और बियर बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी दुकानदार विनोद यादव को गिरफ्तार कर लिया। कुल्हाड़िया मोड़ स्थित सरकारी विदेशी शराब दुकान के बगल में सुनील मंडल के जनरल स्टोर से अलग अलग कंपनी का अवैध शराब बरामद किया गया। दुकानदार सुनील मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।